कि अगर शैतान हमें उकसाता है, वर्गलाता है गुनाह करने के लिए, तो शैतान को कौन वर्गलाता है? बेशक हर चीज़ अल्लाह की मर्जी और उसकी विल पावर से होती है, तो शैतान को कौन वर्गला रहा है? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। डॉक्टर जाकिर नाइक आए हुए हैं पाकिस्तान में। उन्होंने अपनी हरकतें काफ़ी दिखाई हैं जो देख के शर्मिंदगी भी हो रही है, हैरान भी मैं हो रही हूँ कि इस आदमी को लोग और देख रहे हैं। बिन का सवाल है कि हम कुछ गलत काम करते हैं तो शैतान हमें भड़काता है, लेकिन शैतान को कौन भड़काता है? बात तो सही है। किसी भी आलिम से जाकर पूछ लें कि दाढ़ी ये जो आपने रखी हुई है या जैसे इन्होंने रखी हुई है, ये इस तरह दाढ़ी रखना गुनाह है कि नहीं है? अच्छा, यानी ये जो मैंने दाढ़ी रखी है ये गुनाह है? हाँ, बिल्कुल सख्त गुनाह। कैसे गुनाह है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझे बताएं। रसूलुल्लाह। अच्छा, इधर आ जाए, मुझे बताएं। रसूलुल्लाह और दूसरा कल्ला भी बनाया और दूसरा बात करना गुनाह है और दूसरा बात करना बेफिजूल है। नहीं, इससे फिजूल है, जाहल है, इसको तो कल्मा नहीं पढ़ना है। हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? मैं अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ। भैया मौलवियों के बारे में बात कर रहा था और इसको तो कल्मा नहीं पढ़ना आया। 90 के दशक में एक गाना आया था जिस गाने के बोल थे कि नायक नहीं खलनायक है तू, और ये गाना एक मूवी का था जिसका नाम भी खलनायक ही था। संजय दत्त उसके एक्टर थे, लेकिन ये गाना आज पूरा पाकिस्तान गा रहा है। क्यों गा रहा है? क्योंकि जाकिर नायक खलनायक वाला काम कर रहा है। कभी ये बोलता है कि एक औरत जिसकी शादी नहीं हुई वो बेदारू हो जाती है, कभी ये बोलता है कि 13 साल की लड़की 103 साल के आदमी से शादी कर ले, कभी ये बोलता है कि महिलाएं रूल करेंगी तो कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगा। इसी से परेशान हो गए पाकिस्तान की पब्लिक, लेकिन पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट परेशान नहीं है। जय दोस्तों, राम राम जी। देखिए भाई, पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, काफी वीडियो देखे होंगे कि कोई जब यानी कि रेप तक पाकिस्तान में कर देता है, जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं तो वो कहता है मेरे पे शैतान हावी हो गया था। कई बार मौलवी देखे होंगे मस्जिद के अंदर गलत काम करते हैं, बोलते हैं मेरे ऊपर शैतान हावी हो गया था। यहां तक कि भी पाकिस्तानियों ने अपना खुद का इस्लाम मैन्युफैक्चर किया हुआ है और वो बोलते हैं कि इस चीज की भी माफी है। और वो कैसे है, और ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि भाई पाकिस्तान के अंदर इस्लाम सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों को वहां पर कुछ भी नहीं है। तो जाकिर नायक ऐसा जवाब दे देता भाई, उसके ना तो मुंह है, उस जवाब के ना वही कोई पूंछ है, समझ से भाई बाहर है। आवाम के देखते ही रह जाएंगे भूल क्या रहा है। और काउंटर क्वेश्चन आप लोग नहीं कर सकते। आप लोग एक बार वीडियो देखें, उसके बाद बात करेंगे। आप कुरान मजीद में पढ़ेंगे तो कई जगह जिक्र है इब्लिस के बारे में, और तकरीबन 7 जगह कुरान में लिखा है कि अल्लाह ने इब्लिस से फरमाया कि आप सिजदा करो। अल्लाह ने फरमाया इंजिल से, अल्लाह ने मलाइका से फरमाया कि आप सिजदा करो। सब ने सिजदा किया इल्ला इब्लिस। और फिर हम जानते कुरान मजीद में उसका जिक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाराज होते और उसे कहते कि सजा देंगे। तो इब्लिस अल्लाह से इल्तिजा करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे रिस्पाइट दो, मेरे सजा को जरा देर से करो, और अगर आप मुझे रिस्पाइट देंगे, रिस्पाइट मतलब सजा को देर करेंगे, तो मैं तुम्हारे बंदों को भड़काऊंगा। तो अल्लाह ताला जवाब देते सूरह बकरा में कि आप मेरे बंदों को भड़का ही नहीं सकेंगे, जो मेरे बंदे नहीं उनको भड़का सकेंगे, लेकिन मेरे बंदे को भड़का नहीं सकेंगे। तो इब्लिस अल्लाह को चैलेंज करता है, और हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा गालिब होंगे। तो इस दुनिया में ये टेस्ट है हमारे लिए इम्तिहान है कि हम अल्लाह की बात मानते कि नहीं। तो कुरान मजीद हिदायत की किताब है। हमारा सवाल है कि क्या डिबेट करना चाह रहे हैं जाकिर नायक? क्या डिबेट करना चाह रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता। तुम्हारा भगवान सही है, मेरा भगवान गलत है, ये डिबेट का टॉपिक है। देयर हैज टू बी लिमिटेशन ऑफ द स्टुपिडिटी। जब सारी चीजें ईमान पे हैं तो फिर डिबेट किस चीज की कर रहे हो? अगर खुला मन चाहिए तो फिर खुले आके बात करो। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, जवाब देते नहीं बनेगा। तो ये क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। जिसको जो मानना है माने। भगवान को क्या इंसानों की जरूरत है प्रूफ होने के लिए? भगवान एग्जिस्ट करता है, ये एक क्या नाम है, शैलो लॉजिक का डिपेंडेंट है भगवान। और क्या प्रूफ कर रहे हो? भगवान तो प्रूफ नहीं कर रहे हो। भगवान के नाम पे प्रूफ कर रहे हो कि अरबों की गुलामी मान लो, अरबों के लॉ मान लो। चलो भाई, मैं मानता हूं अल्लाह एक भगवान है, फिर अब क्या हो गया इससे? अब उसके बाद मैं अरबों की गुलामी करूं, मैं अरबी लॉ लगाऊं? मुझे अल्लाह को मानने में कोई परेशानी नहीं है। मैं मानता हूं कि अल्लाह गॉड है, चलो ये मानने को भी तैयार हूं, सबसे बड़े गॉड है, मगर मैं अरबों के लॉ को नहीं मानूंगा। मैं नहीं लगाऊंगा यहाँ पे शरिया लॉ, ना मैं किसी भी प्रकार के दूसरे अपने जो हमारे जो लॉज हैं सदियों से, उनको मैं उठा के बाहर फेंकूंगा। क्या
क्या है यार, ये कॉलोनाइजेशन है, एवरीवन नोज। पहले मैं एससीओ की जो मीटिंग है ना उसके बारे में कहूंगा, पाकिस्तान डिक्लेयर्ड एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। जी, आर यू एग्री विद मी? अगर ये एससीओ की मीटिंग इंग्लैंड में हो रही होती तो क्या लंदन बंद होता? नहीं होता। दिस इज द डिफरेंस। वी आर स्लेव, हम गुलाम हैं। हम गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? अपने आप के गुलाम है, अपने नफ्स के गुलाम है, एस्टेब्लिशमेंट के गुलाम है, हर एक के गुलाम है। ठीक है, हम इसराइल के भी गुलाम है। नहीं इसराइल के बुलाए, इसराइल ने अभी हिजबुल्लाह के उसके लीडर को शहीद किया। अच्छा, एक सुन्नियों को उसको शहीद किया। ठीक है, उन्होंने तो ईरान के प्रेसिडेंट को मार दिया। हमारे लिए एक शिया था, हमारे लिए एक सुन्नी था, लेकिन उसके लिए ये दोनों मुसलमान थे। अच्छा ठीक है, लेकिन आपने ये बोल दिया हम इसराइल के भी गुलाम हैं। उसके लिए दोनों मुसलमान थे। ठीक है, इनसे इधर से ये हमारे हम आपस में मुसलमान नहीं है। ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से, जो आगे वो स्टेटमेंट जो भी दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो वुमेन है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने ये कहा। कुछ लोग वो ये भी कह रहे हैं कि 103 साल के शख्स के साथ अगर 13 साल 12 साल 14 साल की लड़की की शादी हो जाती है तो वो जो है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि अगर कोई मीडिया के ऊपर कोई लड़की काम कर रही है और उसे कोई मर्द देख ले 20 मिनट के लिए और उसके दिल में हलचल ना आए, ये भी उन्होंने स्टेटमेंट दी। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली उन्होंने यही कहा ना कि औरत को पर्दा करना चाहिए। अच्छा, औरत अगर बेपर्दा होकर बैठेगी टीवी पर तो उसको देखकर जो नफ्स होता है, जो शैतान होता है, वो दूसरे इंसान के दिल में मलामत तो करेगा ही। ठीक है, शैतान तो मुसलमान का ही दुश्मन है ना। अच्छा, उसको क्या लगे किसी और चीज से, क्योंकि चोर चोरी वहां करता है ना जहाँ पर कोई चीज मिले, खजाना पड़ा हो। तो मुसलमान के पास तो उसका खजाना जो है वो ईमान ही है ना। ठीक है, तो उन्होंने तो इस बारे में तो ये बिल्कुल ठीक कहा है कि जी औरत जो है ना उसको ये बेपर्दगी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये तो बेपर्दगी नहीं करनी चाहिए, मैं ठीक है इस चीज से एग्री करता हूँ, लेकिन साथ मर्द मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, हम सबको चाहिए। हम भी अपनी आंखों का पर्दा करें ना। हम कहेंगे वो मुझे कैसे आप कैसे कह रहे हैं? औरत को हुक्म है कि वो अपना आप पर्दा जो है ना अपने आप को ढांप कर चले। ठीक है, अब औरत अगर अपने आप को ढांप कर नहीं चलती, ठीक है, यूरोप के तर्ज पर रहती है, वो अपना जिस्म नुमाया करती है, तो मर्द क्या करें? आंखों पर पट्टी लगवा लें। ठीक है, मर्द क्या करें? आंखों पर पट्टी लगवा के आंखें सिलवाई करवा के नीचे करके चले जमीन पर। ऐसा तो नहीं ना, जो इस्लाम ने हुक्म दिया हुआ मानना तो सही पड़ेगा ना। अच्छा, मुझे बताएं क्या जी आप अंकल इस पे कुछ कहना चाह रहे मैं हैं? थोड़ा सा यहाँ इनसे इख्तिलाफ करूंगा। ठीक है, देखिए मैं यानी ये काउंटर क्वेश्चन है, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है या मुसलमानों का मुल्क है? हाँ, ये क्या है, इस्लामिक कंट्री है या मुसलमानों का कंट्री है? मतलब ये इस्लामिक भी है, मुसलमानों कंट्री है। अच्छा, तो रियासत की जिम्मेदारी बनती है जो औरत हिजाब के बगैर मिले तो उसको डंडे लगाए, उसको ना मिले उसको पूरे सत्र के साथ निकले, ताकि हमारी भी आंखें ठीक हों। यानी शरीय आपका कहने का मतलब है शरीय मेरी नहीं है, स्टेट के होते हुए इस्लाम में हमारे दीन में स्टेट का तस्वर, सॉलिड स्टेट का तस्वर विच इज एसेंशियल। तो दोस्तों देखिए, चाचा जान ने बिल्कुल जबरदस्त अच्छी बात बोली। भाई देखिए, आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर आज दाढ़ी और टोपी पहन ली तो उससे बड़ा कोई मौलवी नहीं है। खुद को मौलवी मानने लग जाते, भाई दाढ़ी टोपी पहन लिया तो सबसे बड़ा मौलवी हो चुका है। देखिए, मैं कल एक डिबेट देख रहा था तो उसमें एक बंदे ने पूछा जाकिर नायक से, हिंदू था वो, कि भाई हमारे वेद ने हमने योगा दिया है, इतनी चीज दी है, तो तुम्हारे इस्लाम ने क्या दिया? तो उसने बोला कि कितने % तुम्हारे बंदे ही योगा करते हैं? तो उसने बोला 1 या 2 करते होंगे भाई, तो उसको भी क्या पता है। तो उसने बोला कि हम 5 बार नमाज करते हैं। ठीक है भाई, मैं जाकिर नायक तेरे से क्वेश्चन करना चाहूंगा, तुम 5 बार, तुम्हारा पाकिस्तान 5 बार नमाज करता है, कितने % असली मुसलमान है? बता दे भाई। जहां जिस देश की तुम फूल मालाएं पहन के माथा चुमवा रहे हो, वो नाक रगड़ रगड़ के कर्ज मांगता है, और इस्लाम में कर्ज हराम है, लेना भी और देना भी। तो भाई सबसे पहली और बड़ी बात, जिस मुल्क के हुक्मरान ही जो है असली मुसलमान नहीं है, तो तुम क्या वहां जलील करने आए हो? इनको, इनकी माँ बहन करने आए हो? महिलाओं को वहां जलालत करने आए हो? माइक उनके हाथ में दुआ के उनसे माफी मंगवाने आए हो? शर्म करो जाकिर नायक। बड़ा अच्छा हुआ भारत ने तुम्हें टाइम से पहले भगा दिया। नहीं भाई, पता नहीं कितने जाहिल जलील यहाँ पर हर गली में घूम रहे होते, तुम्हारे उच्च विचार सुन गए। आपकी क्या रिकमेंडेशन करने जय जबर जय श्री राम।